सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 130 से लेकर 137 तक में बता रखा है टीपी एक्ट में। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा ये है क्या। डेब्ट जो कर्जा है, जो ऋण है, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है सिक्योर्ड डेब्ट, एक होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट। जैसे आप मॉर्गेज करते हो, मॉर्गेज मतलब आपने अपनी जमीन किसी के पास मॉर्गेज रखकर, मतलब ये रखकर आपने एज ए सिक्योरिटी रखकर आपने कर्जा ले लिया। या प्लेज की बात करें, प्लेज क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। आपने अपनी चैन गिरवी रखकर किसी से पैसा उधार ले लिया, तो ये जो कर्जा है, ये जो डेब्ट है, ये क्या है, ये सिक्योर डेब्ट है। ठीक है, एक होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट। अनसिक्योर्ड डेब्ट क्या है, आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, ठीक है, और मैंने आपको बिना सिक्योरिटी जितने आपने पैसे मांगे, मान लो भी आपने 5,000 रुपए मांगे, मैंने 5,000 रुपए आपको दे दिए, तो ये क्या है, ये अनसिक्योर्ड डेब्ट है। ठीक है, जो एक्शनेबल क्लेम है वो किनका होता है, वो अनसिक्योर्ड डेब्ट का होता है। ऐसे डेब्ट का नहीं होता, ऐसे कर्जे का नहीं होता जो सिक्योर्ड है। मान लो भी चाहे वो मॉर्गेज हो, चाहे वो क्या हो, प्लेज हो, जिसको अपने गिरवी बोलेंगे। जो अनसिक्योर्ड डेब्ट है वो एक्शनेबल क्लेम है। मतलब एक्शनेबल क्लेम से नाम से लगता है कि एक्शन करने का राइट। ठीक है, मान लो भी आपको पैसे की जरूरत है, आप किसी व्यक्ति के पास गए, मेरे पास आए, ठीक है, आपने मुझसे पैसे उधार मांगे, जितने मांगे, मान लो 20,000 रुपए मांगे, मैंने आपको दे दिए बिना सिक्योरिटी दिए। ठीक है, आप अब देने से इनकार कर रहे हो, ठीक है, या आप मुझको नहीं दे रहे, तो मेरा राइट क्या बनता है, एक्शन लेने का राइट बनता है, क्योंकि ये एक्शनेबल क्लेम है, विदाउट सिक्योरिटी है। ठीक है, मैं आपसे वसूल कर सकता हूं, आपके ऊपर केस करके आपसे वसूल कर सकता हूं, इसको ही एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। बिना सिक्योरिटी है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं। ठीक है, अगर सिक्योरिटी होती फिर इसको ये नहीं कहा जाता। बिना सिक्योरिटी है तो मैं इस राइट को कोर्ट में जाकर, मतलब इस राइट के थ्रू एक्शन ले सकता हूं, केस कर सकता हूं। क्या इस राइट को ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ, एक्शनेबल क्लेम के राइट को ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो भी मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, कितने, 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, और मेरे पास और मैंने बी को पैसे देने हैं। बी मेरे पास आता है पैसे मांगने के लिए, कितने, 10,000 रुपए। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि वो पैसा आपसे ले जाकर, क्योंकि मैंने आपसे लेने हैं, तो मैं उसको रिटर्न के अंदर साइन कर जो अपना क्लेम करने का दावा है, दावा मतलब जो राइट है, जो एक्शनेबल क्लेम है, वो उसको ट्रांसफर कर देता हूं, किसको, बी को कर देता हूं। ठीक है, अब बी कोर्ट में जा सकेगा, किसके विरुद्ध, आपके विरुद्ध, क्योंकि आपने मुझे पैसे देने हैं और मैंने वो जो क्लेम करने का राइट है वो ट्रांसफर कर दिया, किसको, बी को। बी आपके विरुद्ध वसूली का केस ला सकता है, सू कर सकता है, केस कर सकता है, वसूली कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक्शनल क्लेम है, ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है और डेफिनेशन ये निचोड़ निकलता है कि ये एक ऐसा ऋण है जो स्थावर संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज या इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज या मूवेबल प्रॉपर्टी संपत्ति के गिरवी से भिन्न है। मतलब ना तो ये प्लेज है, ना ही इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आती जो मॉर्गेज के अंदर रखी हुई है, मतलब अनसिक्योर्ड है। दूसरा, जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कंस्ट्रक्टिव कब्जे में नहीं है, जो लाभप्रद हित पर ऐसा दावा है जिसे सिविल कोर्ट अनुतोष रिलीफ प्रदान करने हेतु आधारभूत मानता है, जो वर्तमान सशर्त या समाशित हो सकता है। स्पष्ट है कि एक्शनेबल क्लेम में ऐसे ऋण डेब्ट को सम्मिलित नहीं किया गया जो अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज या मूवेबल प्रॉपर्टी के प्लेज द्वारा सिक्योर्ड है। ठीक है, इसका मुख्य कारण है
यह है कि मॉर्गेज और गिरवी संपत्ति का ट्रांसफर है, संपत्ति में दावे का नहीं। तो इस प्रकार ये क्या माना जाएगा, ये एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। ठीक है, वे कौन कौन से क्लेम एक्शनेबल क्लेम मानेंगे, अनियोज्य दावे मानेंगे। पहला तो है मुस्लिम विधवा द्वारा अनपेड जो मेहर है उसका दावा। दूसरा है विघटित पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप टूट गई, उसके अकाउंट के लिए भागीदार का जो पार्टनर है उसका वाद लाने का राइट, वो भी एक्शनेबल क्लेम के अंदर आएगा। कारोबार के अगामों को पाने का अधिकार, वो भी एक्शनेबल क्लेम में आएगा। डिक्री शुदा धन, ये भी एक्शनेबल क्लेम में आएगा। उसके बाद आ जाता है कि क्या एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके बारे में सेक्शन 130 में बता रखा है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया को 130 में बता रखा है। इसके अनुसार एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर ऐसी रिटर्न द्वारा, लिखित के निष्पादन द्वारा किया जा सकता है जो अंतरक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा क्या हो, हस्ताक्षरित हो। क्लियर। उसके बाद ये बताया गया कि अनियोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम के लेन देन के अयोग्य व्यक्ति कौन है, मतलब ऐसे व्यक्ति एक्शनेबल क्लेम के लिए दावा नहीं कर सकते, मतलब लेन देन नहीं कर सकते, आप उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। कौन, जैसे जज हो गए या वकील जो प्रैक्टिस करते हैं, या कोर्ट से सशक्त मतलब जुड़ा हुआ कोई भी ऑफिसर। ऐसे तो वो वकील आपसे लिखवा लेगा कि मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं वसूल कर लूंगा, या जज लिखवा लेगा, या कोई कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफिसर है वो ऐसा लेन देन नहीं कर सकता। क्लियर। ये आपका हो गया एक्शनेबल क्लेम का टॉपिक। ठीक है, इस पर ज्यादातर शॉर्ट नोट आ जाता है भी एक्शनेबल क्लेम क्या है। इसमें यह बता रखा है कि डेप्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है सिक्योर डेप्ट, जिसकी सिक्योरिटी होती है, जैसे मॉर्गेज के अंदर जमीन रख देते हैं और प्लेज के अंदर कोई चीज गिरवी रख देते हैं, उससे भिन्न है। ठीक है, कौन सी डेप्ट का है, अनसिक्योर्ड डेप्ट का, मतलब जिसकी आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन आपका दावा बनता है, मतलब आपने मुझसे पैसे उधार लिए बिना किसी सिक्योरिटी रखे हुए, तो मेरा जो क्लेम बनता है वो एक्शनेबल क्लेम है और इसको ट्रांसफर किया जा सकता है बाय रिटर्न। क्लियर। तो इस प्रकार आपका ये एक्शनेबल क्लेम का टॉपिक पूर्ण होता है।